नहीं रहा है। तो खाली न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो उसी तरह से बनाइएगा। पता है क्या कि एगो फॉर्मूला लिख दिया जाएगा कि देखिए बउआ ये होता है घनत्व का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? डेंसिटी का। क्या होता है? तो मास बाई वॉल्यूम, हिंदी में द्रव्यमान बटा आयतन। अब एक बार दिया जाएगा द्रव्यमान 5 केजी और आयतन 2 मीटर क्यूब, फिर कहा जाएगा 10 केजी 3 मीटर क्यूब। इसको न्यूमेरिकल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लड़का को बझाना। अगर आपका फंडामेंटल वीक है, आपका थ्योरी पे कमांड नहीं है, न्यूमेरिकल्स आपसे 0/सन्नाटा है, न्यूमेरिकल बनेगा भी नहीं। तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनाने के लिए आपको थ्योरी पर भी कमांड होना चाहिए। ये नहीं, ये तो गुना भाग, ये तो फॉर्मूला बता के आप वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन करा देना, इसको न्यूमेरिकल बनाना कहते हो? नहीं। कल वीडियो भेजे हैं आपके ग्रुप में, पहुंचा है? देखता उगता है? जेईई मेंस का 5 क्वेश्चन बना के भेजे हैं, नीट का भी 6 क्वेश्चन बना के भेजे थे और पूछे थे कि फास्ट लग रहा है कि स्लो, बताओ, कोई नहीं बताया। तो अब तुमको फास्ट लगे चाहे स्लो लगे, हम अपने रिदम से क्वेश्चन पर डे, ज्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो तुम देखेगा ही नहीं है। जी चैप्टर 1 से। तो डायमेंशन का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उधर। 5-5 क्वेश्चन पर डे आपको मिलेगा। किसी दिन जेईई मेंस वाला मिले, किसी दिन नीट वाला मिलेगा। और रियल में जो सही में तैयारी का सोच रहा है, खाली पुलाव नहीं। देखो बच्चा सब सोचता है, मैट्रिक के बाद ना हर एक बच्चा को आईआईटी और मेडिकल ही में ही जाना है, और इंटर पास होने के बाद हर एक बच्चा को आईएएस बनना होता है। क्या बनना होता है? लेकिन 1000 बच्चा सोचता है, 1000 नहीं 1,00,000 बच्चा सोचता है, तो मुश्किल से एक बच्चा निकालता है। तुम सोच रहा होगा कि सर खाली बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। 1,00,000 बच्चा सोचता है कि हमको आईएएस बनना है, तो कोई एक सफल हो पाता है। तो क्या त्रुटि रह गई हुई? कुछ ना कुछ तो एरर रहा होगा। तो एरर त्रुटि वहीं रहता है कि सोचते सब हैं, ख्वाब सब देखता है, लेकिन उसके लायक मेहनत नहीं करता है। विराट कोहली के साथ खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर थे, सब कोई विराट कोहली नहीं बना। आपको जान के हैरानी होगी कि विराट कोहली जितना साल खेला है, सबका उसका डाइट प्लान है। आप जाइएगा तो आपको मैगी खाने का मन होगा तो चट मैगी खा लीजिएगा, आपको रोल खाने का मन होगा तो फटाक से रोल खा लीजिएगा, आपको पानी पूरी खाने का मन होगा फटाक से पानी पूरी खा लीजिएगा। उसका अपना डाइट प्लान है। ब्रोकली खाना है तो ब्रोकली खाएगा, मशरूम खाना है तो मशरूमें खाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई चाट पकौड़ा कुछ खाएगा नहीं। तो अपने जीभ पर कंट्रोल किया, अपने जीभ पर क्या किया? कंट्रोल किया, तब न जाके आज यहाँ है। प्रैक्टिस किया, सुबह शाम दोपहर, उस दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, जिम किया, है ना? है आंख पर पट्टी बांध के बता रहे हैं, आंख पर पट्टी डाल के प्रैक्टिस किया, तब ना है जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, कर्म नहीं कीजिएगा तो फल नहीं मिलेगा। रुपेश, सिटिंग अरेंजमेंट देखो। तो कर्म करना है। आई अलवा पछुआ गुना भाग वाला न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल नहीं बोलते, तो उसको न्यूमेरिकल नहीं करना कहते हैं, ठीक ना? तो आपको जहां थ्योरी रहेगा थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी सुनेंगे, जहां न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल भी जम के करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली हाँ 2 गुना 2 भाग, लेकिन हो कर रहा, खूब बन रहा है, अरे घंटा बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तुम खाली गुना भाग बना रहा है। क्या बना रहा है? गुना भाग। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, सदिशों के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? सदिशों के प्रकार से जुड़ा हुआ 4 टर्म है। कितना टर्म है? 4। और 4 जो सदिश है, चारों का स्टार्टिंग वर्ड सेम है, सबका है को। क्या है? को और को का मतलब होता है सेम। को का मतलब क्या होता है? या सहायता या समान। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा बैंक? हिंदी में होता है सहकारी बैंक। जो सहायता करता है उस बैंक को, जो किसानों की सहायता करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। यस और नो? हिंदी में बोलते हैं सहकारी बैंक। तो को का मतलब होता है सेम या सहायता करना। को का मतलब क्या होता है? सेम या सहायता करना। को से मिलता जुलता 4 वेक्टर है। को से मिलता जुलता कौन वेक्टर है? 4। पहला देखिए, आते जाइए जल्दी से, बैठते जाइए।
रुपेश नहीं आए हैं तुम्हारे साथ? जब बच्चा आता है तो उसको बैठाओ। बैठ जाओ बउआ, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, जहां बैठा बैठ जाओ। पहला है को इनिशियल। क्या है? को इनिशियल, हिंदी में बोलते हैं सह आरंभिक बिंदु सदिश। पहला क्या है वेक्टर बोले जैसे? को इनिशियल है, हिंदी में क्या बोलेंगे? सह आरंभिक बिंदु सदिश। कहां बैठा दिया उसको? अब वो कहां बैठा था पहले? तुम कहां बैठा था? तो वहां जगह नहीं था। अब बैठा बैठी खत्म करो, बोर्ड पर देख क्या है। को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को का मतलब होता है सेम, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, हिंदी का मतलब है सह आरंभिक बिंदु सदिश। ऐसा सदिश जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। चार दोस्त एक ही जगह से तुमने चलना प्रारंभ किया। एक दोस्त गया इधर पूरब के तरफ 20 मीटर, एक दोस्त गया दक्षिण के तरफ 40 मीटर, एक दोस्त गया पूरब के तरफ 5 मीटर और एक दोस्त गया तुम्हारा पश्चिम के तरफ 2 मीटर। अब बताओ, चारों दोस्त तुम एक ही जगह से स्टार्ट किया था कि अलग अलग से? तो जब एक ही जगह से स्टार्ट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल। क्या नाम देंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। हिंदी में बोलेंगे सह आरंभिक बिंदु सदिश। अब डेली लाइफ में सर एक आध एग्जाम्पल बताइए। तो चार दोस्त मिलके तुम लोग अगर किसी ईंट में या किसी पत्थर, बड़ा पत्थर में रस्सी बांध के उठाते हो तो एक दोस्त इधर खींचता है, F1 फोर्स लगाया, एक दोस्त तुम्हारा इधर फोर्स लगाया F2, एक दोस्त तुम्हारा इधर फोर्स लगाया F3, एक दोस्त इधर लगाया F4। ऐसा नहीं समझना कि चारों तरफ, ऐसा नहीं, इसमें बांध दिया है और इसको रस्सी से ऐसे ऐसे टाइट करके खींच रहा है। समझ रहे हो? तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? को, बोलो, को इनिशियल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम। और सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? को इनिशियल। क्या? और जिसका एंड पॉइंट सेम होता है तो स्टार्टिंग हो गया तो क्या बोलेंगे? को इनिशियल। हिंदी में सह आरंभिक बिंदु सदिश। क्लियर है? इतना बोल ही नहीं रहे हैं। को से जुड़ा हुआ कितना वेक्टर? 1 की 2 की 3 की 4? 4। जिसमें पहला आपको क्या बताया गया? को इनिशियल। को का मतलब सेम, समान। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु। जिसका आरंभिक बिंदु समान है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट समान है, सभी वेक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे? को इनिशियल वेक्टर। क्या नाम देंगे? अगर मान लो तुम सब कोई एक ही कोचिंग में बैठा है अभी, अब कोई 11-12 पढ़ लेगा, कोई एनआईटी में होगा, कोई आईआईटी में होगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा, कोई एमएस कॉलेज में होगा, कोई उगम पांडे में होगा, कोई कहीं गांव के कॉलेज में होगा, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। क्या हर जगह हर बच्चा एक ही जगह पर होगा? तो सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो उससे जो सदिश बनेगा वो सारा क्या कहलाएगा? को इनिशियल की कुछ और। को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स वाले सभी वेक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं? को इनिशियल। क्या नाम देते हैं? सेम स्टार्टिंग पॉइंट वालों को क्या नाम देते हैं? को इनिशियल। चलो आगे बढ़ा जाए। अब को से जुड़ा हुआ एक और नाम है को टर्मिनल। अब मोतिहारी से बाहर कौन कौन गया है? हाथ उठा दो। मोतिहारी से बाहर कौन कौन गया है? बाहर दिल्ली, पटना, पंजाब। चलिए, जो लोग गए होंगे बाहर, तो मोतिहारी से बाहर जैसे पटना जाइएगा तो पटना में 2-3 रेलवे स्टेशन हैं। एक का नाम है पटना जंक्शन, एक का नाम है पाटलिपुत्र और एक का नाम है राजेंद्र नगर टर्मिनल। क्या नाम है? तो जितना ट्रेन कहीं से भी आए समाप्त होता है राजेंद्र नगर टर्मिनल पर। ट्रेन समाप्त कहां पर होता है? दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली से बाहर एक जगह है आनंद विहार।
और वहां का रेलवे स्टेशन का नाम है आनंद विहार टर्मिनल। क्या नाम है? कभी मुंबई जाने का मौका मिले तो वहां पर भी एक रेलवे स्टेशन है, नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम टर्मिनल इसलिए पड़ता है क्योंकि ट्रेन कहीं से भी जाए खत्म वहां पर ही होना है, साफ सफाई वहीं पर होना है, उसका खत्म वहां पर ही होना है, इसलिए उसको क्या नाम देता है? टर्मिनल। और टर्मिनल का हिंदी होता है जिसका एंड हो गया हो, जो जिसका समाप्ति हो गया है, इसको बोलते हैं को टर्मिनल। तो हम लोग बोलेंगे स अंत बिंदु सदिश। कौन सा? जिसका अंत बिंदु क्या हो? समान हो। सबको हम लोग क्या बोलेंगे? स अंत बिंदु सदिश। और वेक्टर में क्या नाम देंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स। क्या नाम देंगे? टर्मिनल का मतलब क्या होता है? समाप्त होना कि स्टार्ट होना? बोलो। अब मान लो तुम दोस्त सब कोई एक शिकार किया, ऐसे तो नहीं एग्जांपल देना चाहिए लेकिन चलो, शिकार किया, शिकार करने गया, भाला लेगा, भाला समझ लो, भाला, ओके। और तुमने इस शिकार को, जिसका शिकार कर रहे हैं उस पर ऐसे फोर्स लगाया, भाला भोंका, तुम्हारा दोस्त ऐसे, एक और ऐसे, बताओ तीनों को जब फोर्स लगाएगा एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहा है कि अलग अलग? बोलो। तो अगर एक ही पॉइंट पे समाप्त होता हो तो उन सभी वेक्टर को हम लोग नाम देंगे को टर्मिनल वेक्टर्स, हिंदी में सह अंत बिंदु सदिश। क्या नाम देंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स या सह अंत बिंदु सदिश। को से कितना वर्ड अभी सीखे हैं? 2। बोलो। को इनिशियल, आरंभ बिंदु जिसका समान होता है उसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल। को टर्मिनल, बोलो। सह अंत, जिसका अंत बिंदु क्या हो? समान। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? समाप्त या कुछ और? समाप्त। क्लियर इतना? ओके। को से और तीसरा आया, नाम दिया गया इसका कोलिनियर। क्या नाम दिया गया? हिंदी बोलते हैं संरेखीय। क्या बोलते हैं? अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका डेफिनेशन, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। कोलिनियर क्या लग रहा है? क्या सेम होना चाहिए? लाइन की कुछ और? लाइन। कभी फिल्मों में या रियल लाइफ में देखे होंगे, उसको बोलते हैं टग ऑफ वार। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको खींचा खींची। कभी रस्सा कसी देखा है? खेला नहीं होगा, खेला है? खेला भी है, बहुत अच्छी बात। एक रस्सी होता है और रस्सी के इस तरफ कुछ लोग होते हैं नहीं, और इस तरफ भी कुछ लोग होते हैं, और सभी कोई रस्सी को पकड़े होता है और खींचता है अपने अपने तरफ, खींचता है ना? अच्छा, सब कोई रस्सी को ही खींचता है कि कोई किसी और को खींच देता है? हैं? सबका बल रस्सी पर लगता है कि कहीं और लगने लगता है? अगर सबका बल रस्सी पर लगता है तो सबका लाइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। कुछ वेक्टर लेफ्ट जाएगा, कुछ फोर्स राइट जाएगा, लेकिन सबका लाइन क्या है? सेम। तो अगर जो समान लाइन पर हो, जिसका ओरिएंटेशन, जो जिसकी स्थिति समान रेखा पर हो कि असमान रेखा पर? समान रेखा पर। तो सबको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं संरेखीय। क्या बोलते हैं? समान रेखा की असमान रेखा। दूसरा भी एग्जाम्पल है, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल आप लोग जिंदगी में देखे होंगे तब। मध निकालने वाले को देखे हैं? मध निकालने वाले को, और चिड़िया मारने वाले को। वो सब मध निकालने वाला, चिड़िया मारने वाला इस तरह का रखा रहता है ना? पहले ऐसे रखता है, उसके बाद नीचे से फिर लगाता है, फिर नीचे से लगाता है। देखा है कभी? Oh, I see. You guys from the village of, America. I forget it. Okay, let's it over. हैं? नहीं होता इसे? चिड़िया मारने वाला को देखा है? बोल रहे हैं मध निकालता है ना, चिड़िया भी मारता है। तो चिड़िया मारने का उसका तरकीब होता है, पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, ठीक, आगे वाला हिस्सा नुकीला होता है। पहले ऐसे सीधा चिड़िया के सीधे में कर देगा, उसके बाद नीचे से एगो लगाएगा, फिर एगो और लगाएगा,
और तब जाके जब जैसे नीचे पहुंचेगा ऐसे मार के शिकार कर लेगा। नहीं देखा है 1947 का कहानी है तो तुम कहां से देखा होगा। तो हम लोग अपने बचपन में देखे हैं। अब जाता बिकता है, जाता जाता समझते हैं, सिलौटी समझते हैं, लोढ़िया, ये सब गांव में बिकता है। अब मिक्सी में होता है, तुम कहाँ, तुम गाँव असर का है, बिकता है। लोग रेयर में काम करता होगा, सबके घर में अब गांव में भी बिजली पहुंच गया, सबके घर में क्या है, मिक्सी। अब कोई सिलौटी पे मसाला पीसता है, नहीं, मिक्सी डाल दीजिए, कहानी खत्म। ये सुनो, तो चलो हमको सिखाना ये था कि एक ही लाइन पे फोर्स लगाते हुए क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बाहुबली मूवी तो देखा होगा। बाहुबली मूवी में जब विलेन का मूर्ति उठाना होता है तो बहुत सारे लोग रस्सी को कंधा पर या पकड़ पकड़ के आगे खींचते हैं कि नहीं, तो सब फोर्स लगाते हैं एक लाइन पे, एक डिफरेंट लाइन पे। दिशा से कोई मतलब, लाइन सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। क्या बोलेंगे? इसका मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसमें? मैथ में जब पढ़िएगा ना, वेक्टर भी मैथ में भी पढ़ना है 12th में, तब वहां पे इसका इंपॉर्टेंस बताया जाएगा। इसको बताया जाएगा कि अच्छा अगर दो बिंदु, तीन बिंदु एक ही लाइन पर है, अगर कोलिनियर है तो स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व लेढ़े बाटे कर्व हो जाएगा तो एक लाइन पर होगा तब लाइन बनेगा, नहीं, लाइन तभी होगा जब स्ट्रेट होगा कि कर्व होगा, स्ट्रेट। कर्व होगा तो लाइन होगा नहीं। तो इसको मैथ में डिटेल में पढ़ना है, किसको, कोलिनियर को। किसको? बातें क्लियर है या नहीं है? कौन सा वेक्टर? सेम लाइन तो कोलिनियर। अब आते हैं कोप्लेनर पर। किस पर? प्लेन किसको कहते हैं? हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, प्लेन किसको कहते हैं? तल किसको कहते हैं? तल पॉइंट को कहते हैं, आधार को। कौन बोला है? और कोई बताएगा तल किसको कहते हैं? तल नहीं बोल रहा है। तल इसी को कहते हैं। मान लो ऊपर है तो क्या हो गया, तल। एक बाद अगर तल तू कह दिला इसको तल कहते हैं तो बड़ी मार मारेंगे। तल उसको नहीं कहते हैं। दो अक्षों के बीच का जो रीजन होता है, दो अक्षों, ये एक्स अक्ष है और एक कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। इसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है या रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तल। और असीमित है, अनंत तक जा सकता है, तुम जहां तक खींच सकता हो वहां तक तल जाएगा। तल इसको नहीं कहते हैं सर, आधार को तल कहते हैं, पेनी को तल कहते हैं, पेंदी को तल कहते हैं, ये सब डेफिनेशन नहीं है। तल किसको कहते हैं? दो अक्षों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तल। और तल को ही हम लोग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। कभी कभी समतल भी बोलते हैं। यस और नो? तो आप पूछेगा तल किसे कहते हैं, आप प्लेन किसे कहते हैं, तो क्या कहेगा, नीचे को प्लेन कहते हैं, और जो समतल होता है उसको प्लेन कहते हैं। नहीं, ऊबर खाबर समतल ये सब डेफिनेशन नहीं है। दो अक्षों के बीच का क्या? अच्छा, हमको प्लेन से मतलब सिर्फ समझाना है। दो अक्षों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा, जो रीजन होगा, जो क्षेत्र होगा, जो हिस्सा होगा, जो भाग होगा, सबको क्या बोलेंगे, प्लेन की कुछ और प्लेन, तल की कुछ और तल। को का मतलब क्या है, समान। अब अपने कॉपी को लीजिए, कॉपी को अगर आप कंसीडर करते हैं तो कॉपी को हम आपके कॉपी को बोर्ड पर बना दे रहे हैं। क्या तुम कॉपी का ए लाइन एक्स मान सकते हो? तो ए लाइन तुमको क्या मानना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 120 डिग्री की 130 डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का है बोला ने, आगे बैठे गलत बोलता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आपका कॉपी भी देखिए कितना डिग्री दोनों काट रहा होगा। अब कॉपी में तुम बड़का वेक्टर, छोटका वेक्टर, कोनो वेक्टर बनाएगा, कोई भी वेक्टर तुम्हारा कॉपी से बाहर नहीं झांकेगा। झांक देगा? नहीं। बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, खड़ा बनाओ, पड़ा बनाओ, उत्तर में बनाओ, दक्षिण में बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या तुम्हारा कोई वेक्टर ऐसे ताकेगा कि हाँ हमू हैं, कहाँ हमको भूल गए आप? क्या ऐसे देखेगा कि हाँ एक वेक्टर
वेक्टर जेड ऐसे बना सकते हो तुम? यस सर। कौन बने? तुम अपने कॉपी में कोई भी वेक्टर बनाएगा कॉपी में ही रहेगा, समान तल में रहेगा कि अलग अलग तल में जाएगा? तो इसीलिए इस सब वेक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे? कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश। कौन सा वेक्टर? कोप्लेनर। हिंदी में क्या बोलेंगे? समतलीय। बोलिए को से कितना वेक्टर समझे? कौन कौन? को इनिशियल, क्या? सह आरंभिक बिंदु। दूसरा को टर्मिनल, सह अंतिम बिंदु। तीसरा को लीनियर, संरेखीय। चौथा को प्लेनर, समतलीय। यस और नो? किससे जुड़ा हुआ? को से। कितना? को का मतलब क्या होता है? समान क्या समान? समान आरंभिक बिंदु तो को इनिशियल, समान अंतिम बिंदु तो को टर्मिनल, समान रेखा तो को लीनियर, और समान तल तो क्या कहलाएगा? को तल मत कह देना, क्या? को प्लेनर। अरे हाँ या ना? पक्का याद रहेगा? को का मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम याद रखो, डेफिनेशन तुमको खुद याद हो जाएगा। यस और नो? ओके। टेक्नोलॉजिया बोर्ड पर देखिए, 5 वेक्टर पहले पढ़ चुके हैं, छठा नंबर लिखो बाबा जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए। जा रे, कौन फोटो अभी तक खींचिए रहा है कॉपी के? बड़ी फोटो खींचला मर दे तू। आजा आजा, कोई डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मजाक कर देते हैं लड़का से। अरे पढ़ा ले बोले कि नहीं तू? तब ठीक बा, खाली दाल भात खा के जो सुतई हो बा लो। आजकल लड़का खाली भात मार खा के तस सुताई करता है। बोली रुको हम आते हैं पहले। तू आगे बैठ ना जाओ, वो उससे अभी कनेक्ट नहीं है ना? वो जो दूसरा सिस्टम है यूपीएस से कनेक्ट करना होता है। आगे इस बेंच पे बैठ जाओ, बेंच को पीछे खींच लो, बैठ जाओ। इस उधर भी हवा लगेगा, तुमको दिख रहा है? तुमको थोड़ा और आगे वाले बेंच पे चल जाओ और बैठ जाओ, हवा लगेगा। एक 120 डिग्री, एक से वाई के बीच में 120 डिग्री है। 120 डिग्री बता रहे हैं। इंग्लिश लिखिए, हिंदी बोलेंगे। और सुन लीजिए, एग्जाम्पल आप टेंट आर मत खींच लीजिएगा, सीधा लाइन ही है। मान नहीं है तैका सीधा, तू सीधा तैका बारा ना, टेंट बड़ा ना। इंग्लिश लिखिए, हिंदी बोलेंगे। सबको इंग्लिश लिख लेने दीजिए। आज हम इंग्लिश लिख लिए हैं। पहले इंग्लिश लिखिए, एग्जाम्पल फिर लिखिएगा। इंग्लिश लिख लिए, हिंदी बोले। लिखो, 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका आरंभिक बिंदु समान होता है, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका आरंभिक बिंदु समान होता है उसे सह आरंभिक बिंदु सदिश कहते हैं।
उसे सह आरंभिक बिंदु सदिश कहते हैं। हो गया? तो हो गया तो डायग्राम फटाक से बनाइए, फिर अगले पेज में चलेंगे। आप नहीं ना समझ रहे हैं। हाथ मत काटा, ज्यादा प्रैक्टिस में उसको रगड़ दो, यहाँ पर कट जाएगा। बुद्धि लगाइए, साइंस पढ़ने का वह मतलब होता है। हाँ, बल नहीं लगाना है, बुद्धि लगाना है, बुद्धि में बल आ जाता है। बस बस बांध दो यहीं पर। कोनो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हम लोग जा रहे हैं। हो गया, एक बार बांधो ना। तू तो रक्षा सूत्र जैसे बांधा ही बड़ा मर दे। हो गया, अगला पेज। लिखिए को टर्मिनल। इंग्लिश हो गया? लिखिए एकदम लाइट के स्पीड से, समझिए कछुआ के चाल से लिखे, लेकिन लाइट के स्पीड से एकदम धड़ाधड़। डन? नो, नॉट डन इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं हिंदी बोलते हुए? क्या मैं हिंदी बोलूं सबके लिए? चलिए लिखिए तो, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका अंत बिंदु एक ही है, जिनका अंत बिंदु एक ही है, वे सभी अंतिम बिंदु सदिश कहलाते हैं। वे सभी अंतिम बिंदु सदिश कहलाते हैं।
हो गया सबके लिए? महाभारत देखे होंगे तो एकलव्य ने कुत्ता के मुंह में इतना तीर मारा था, है ना? देखे है ना? वो सब तीर कौन सा है? को टर्मिनल। अंत कुत्ता का मुंह हुआ तो 200 तीर मारा, लेकिन 200 का 200 तीर कहाँ गया? कुत्ता के मुंह में। इट मीन्स ऑल वेक्टर्स आर को टर्मिनल्स। कुत्ता मारा भी नहीं, सब टेक्नोलॉजी था, बहुत टेक्नोलॉजी था। चलिए, आई थिंक सभी कोई लिख चुके होंगे। कौन सा वेक्टर? को एक ही जगह पर क्या अलग अलग? अब कभी भी दिल्ली, पंजाब या पटना भी जाना पड़े तो जरूर एक बार जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा ईश्वर जी सही बोले थे गलत, कि टर्मिनल बा कि खाली ऐसा ही पढ़ावेला कुछ उम्र दे बोल देलक, ये सुनो। तो जाके देखिएगा, मिटा दिया जाए? अरे बोलो। ओके, थर्ड नंबर कौन है? एक साथ लिख सकते हैं आप, अलग अलग हम थोड़ा समझाने के लिए लिखे हैं। को लीनियर आप एक साथ लिख सकते हैं, को लीनियर, COLLI। यहाँ देखना डबल एल होता है, लड़का सब ज़्यादा तेज बन के कहता है अच्छा लाइन का स्पेलिंग LIN नहीं है, डबल एल कहाँ से होगा? डबल एल होता है। बउआ, टोपी वाले भाई साहब के बगल में क्या नाम है आपका? हाँ, हर्षराज। आप कुटाइएगा कस के, 3 दिन पर एक दिन आ रहे हैं तो अब तो ठीक बा, उचित बा। ऑनलाइन देखे हैं? वीडियो भेजा है ये नहीं, तू देख कहाँ से लिया रे? बंधु बोर्ड पर देखिए, लिखिए तेजी से, हिंदी भी लिखना है। तू बड़ी स्लो स्लो लिखल मर्दे। बड़ी मार मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे तुमको, बड़ी मार मारेंगे तुमको। बोले हैं कि इसका तीर का, चुप 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 पहले सुन, हर तीर में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है। इस तीर में हमेशा क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। ये तीर अकेला नहीं है, एफ के साथ है। इसमें कभी नहीं कि फोर्स बाएं है तो राइट टू लेफ्ट कर देंगे, बड़ी मार मारेंगे। सब पढ़ा हुआ गुरु गोबर आप लोग कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो, क्या मैं हिंदी बोलूं? लिखिए, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, सभी संरेखीय सदिश कहलाते हैं। सभी संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जल्दी लिखिए।
एक एग्जाम्पल है, फटाक से लिख लीजिए। आयुष तिवारी मंत्रिमंडल बना रहा है तुम वहां पर। हो गया सबके लिए? चलो ठीक है, अगला देखो कौन है। आजा, हो गया। लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कोप्लेनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश। सब कोई लिख लिया है? डेली डेली मोबाइलों पर दिखाता है 40% रेन, 60% रेन, अभी तक एक बूंद के दर्शन नहीं किए। हो गया बुआ? हिंदी बोले? लिखिए, वे सभी सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं, क्या 2 and more than 2 वेक्टर्स लिख लिए क्या? 2 या 2 से अधिक सदिश, कोई बात नहीं। या परीक्षार्थी घन आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं, क्या है, बस भावना अलग नहीं होना चाहिए। वे क्या लिखा आपने? वे सभी सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। समतलीय सदिश कहलाते हैं। कौन सा सदिश? हो गया? चलो फटाक से एग्जाम्पल लिखो। हाँ हाँ, वो एग्जाम्पल नहीं है, वो तल बताया गया है कि कौन सा प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल, वो रीजन बताया गया है, क्षेत्र बताया गया है। इस तल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई तल। तल का मतलब आधार, आप पेनी अब बोलिएगा तो समझ रखिएगा। तल का मतलब दो अक्षों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तल। तल का मतलब ये नहीं है कि पेनी और आधार। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कितना दिन पर आ रहे हो? डेली डेली आ रहे हो तो कम मुस्कुराओ। हो गया? एक वेक्टर होता है जिसका नाम है कनकरेंट। क्या नाम है? कम करेंट नहीं,
कनकरेंट। अब कनकरेंट का मतलब समझते हैं, फिर लिख लेंगे। क्या सबको ही लिख लिया है? कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी से। का हो मधुसूदन मिश्रा, लिख ले ला। तो आज तक हम खड़ा करे लिए, एगो तू आंसर देता हमारा जन्म सफल हो जाए। ये गो आंसर नहीं देता है, मतलब घर पर खूब पढ़ता होगा। हो गया? क्या बोलते हैं इसको? कनकरेंट। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सप्रतिच्छेदी सदिश। छेदी सदिश नहीं याद रखिएगा, सप्रतिच्छेदी सदिश। अब होता क्या है कि अगर एक वेक्टर किसी पॉइंट पे काम कर रहा है और उस पॉइंट से प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ गया, या इस पॉइंट से प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ गया, इन पॉइंट से प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ गया। अगर ध्यान से देखो, हम वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर सी। अब तुम बताओ, इसका एंड समान है कि आरंभ समान है? क्या समान है? एंड की आरंभ, अंतिम की आरंभ समान है। तो ना तो इसका एंड समान है और ना ही आरंभ। आरंभ होता तो ये वाला पॉइंट समान होता, यस और नो, और एंड होता तो ये वाला पॉइंट समान होता है। तो बीच में है, एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कनकरेंट। अरे भाई, अगर आरंभ समान होता तो इस तरह से होता ना, बोलो ना जी, और अंत समान होता तो इस तरह से होता, यस और नो। तो ना तो आरंभ समान है ना ही अंत समान है, तो क्या समान है सर? हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नींद नहीं लेना है, नींद से जगिए, क्या समान है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ही आप कंफर्टेबल जोन में जाइए, गाल पर हाथ लगाइएगा, कोनो के ऐसे कीजिएगा, कोनो के देह पर माथा टिकाइएगा, जैसे ही सब कीजिएगा ना, आपको ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? नींद। शरीर हमारा आराम खोजता है, और आराम देखिएगा, रात में आराम हराम है। अभी तुम्हारे उम्र में आराम हराम है, बात सही है। रात में देखिएगा, गर्मी के दिनों में कम नींद आता है, और ठंडी के दिन में इतना सुतल कि नींदो उगता जाले, यस और नो। तो दिल, शरीर को कंफर्टेबल चाहिए, तो कभी भी गाल पर हाथ लगा के बैठना नहीं है। बोलो, कनकरेंट किसको कहेंगे? जिनका क्या समान हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु की कुछ और। अगर प्रतिच्छेद बिंदु समान होगा तो क्या कहेंगे उसको? सप्रतिच्छेद बिंदु सदिश। क्या बोलेंगे? सप्रतिच्छेद बिंदु सदिश। क्लियर है? अच्छा, इस सब का लीनियर पिस्टन, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम देता है। वहां पे वर्ड यूज होगा कनकरेंट, वहां पर वर्ड यूज होगा कोलीनियर, वहां पे वर्ड यूज होगा, है ना। तो कोलीनियर, कनकरेंट, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। हम लोग बहुत सारा मशीन, आप बाइक देखते हैं ना, कहते हैं यही है, नहीं, बाइक का कभी इंजन खुलाएगा तो देखिएगा उसमें लाइनर, पिस्टन, क्या बोलते हैं इसको? लाइनर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइनर। एक लाइन में काम करता है, एक लाइन में फोर्स लगाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइनर। अप डाउन करता है, पिस्टन होता है। क्या होता है? पिस्टन। बहुत सारा चीज अंदर होता है जो रिलेट करता है, लेकिन ये नहीं कि यही होता है, बस यहाँ का कुछ चीज है। अब मान लीजिए हम कहेंगे ए फॉर एप्पल, आप पढ़े कि नहीं? तो हम ए फॉर एप्पल थोड़ी पढ़ाएंगे, लेकिन अब वेक्टर इज लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या कि हम अ पढ़ा रहे हैं? नहीं, तुम पढ़ा है बहुत पहले। वही बात है कि तुम यहाँ पहले अच्छे से थोड़ा सा ज्ञान ले लो। कनकरेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? कनकरेंट वेक्टर किसको कहेंगे? जिनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो? समान क्या असमान? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। इज इट क्लियर? बोल ही नहीं रहा है तो क्या लिखोगे? कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर?
फटाक से लिखो। टू एंड मोर वेक्टर्स, नींद आ रहा है? आ रहे हैं। टू एंड मोर वेक्टर्स हैविंग सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन are called concurrent vector. Are called concurrent vectors. क्या मैं हिंदी बोलूं? बोलूं? चलिए, जिसका भी इंग्लिश नहीं हुआ होगा बोर्ड पर रहने देगा, लिख लेगा लास्ट में। लिखो तो हिंदी। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रतिच्छेद बिंदु समान होता है, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु समान होता है, सभी सप्रतिच्छेदी सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रतिच्छेद बिंदु समान होता है, सभी प्रतिच्छेदी सदिश कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रतिच्छेद बिंदु समान होता है, कॉमा प्रतिच्छेदी सदिश कहलाते हैं। हो गया? चलिए, एग्जाम्पल लिख चुके होंगे आप लोग, नहीं लिखे हैं तो फटाक से बोर्ड पर देखिए, लिखिए। गर्ल्स पहले निकलेंगी। तीन लाइन खींचना है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा देना है, टोपी तीनों को पहना देना है कि हेड हो जाए। जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, मैं तो काम कर रहा हूँ अपने नादानियों पर। नहीं जाइए अभी। अभी वही बच्चे निकलेंगे जो पैदल आते हैं। साइकिल वाले अभी कीप योर शीट फिल्ड।
अच्छा, जे दिन गियर में पकड़ाई ओकरा साइकिल लेखन हम ओकरा चौड़ देम। रुपेश को जमा करो ना। ले जा, पानी पिए तावल। खुश रहो खुश रहो, रेगुलर पढ़ो रेगुलर। जाइए जाइए जाइए, साइकिल वाले लोग भी जाइए। खुश रहो खुश रहो, सब खुश रहो, खूब पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। ये लोग तो खूब पढ़वे किया होगा, थोड़ा दिखाइए तो अपना अपना होमवर्क। सब कोई अपना अपना होमवर्क निकालिए।